हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर बॉट अ टीवी फॉर ₹15,890 एंड सोल्ड इट फॉर ₹18,900। फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस। यानी एक शॉपकीपर है और उसने क्या किया है, एक टीवी खरीदा है, बॉट फॉर कितने में खरीदा है, ₹15,890, यानी इतने में उसने वो जो टीवी है वो खरीदा है। एंड सोल्ड इट, और इसको सेल जो किया है, बेचा जो है वो कितने में बेचा है, वो है 18,900। अब हमें देखना है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और यदि हुआ है तो कितना हुआ है वो हमको पता लगाना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करना तो बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो शॉपकीपर है उसने टीवी को जो खरीदा है, यानी जो एक्चुअल कॉस्ट थी, यानी सीपी जो थी ना, वो थी ₹15,890। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब हमें देखना है कि उसने जो हमें सेल किया, यानी सेलिंग प्राइस जो लगाया उसने, वो है ₹18,900, यानी कि सेलिंग प्राइस जो लगा रहा है वो है 18,900। अब इसमें हमको करना क्या है, हमें प्रॉफिट या लॉस देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, ये है कॉस्ट प्राइस है ₹15,890। अब हम यहाँ लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस लिखने पर हमको पता चला कि जो सेलिंग प्राइस है ये है ₹18,900। अब देखें इन दोनों में कौन सा फिगर बड़ा है, कौन सा फिगर ज्यादा है। तो हम बताएंगे कि यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है, यानी उसने कम में खरीदा था लेकिन ज्यादा मनी में उसने उस जो टीवी था उसको बेच दिया है, दे दिया है। सेल जो किया है वो ज्यादा में किया है, यानी कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा है। यानी कम में खरीदने पर और ज्यादा में सेल करने पर क्या हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब उसको जो हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है। अब ये तो हम बता सकते हैं कि उसको प्रॉफिट हुआ है क्योंकि उसने ज्यादा में अपनी चीज को जो है क्या किया है, सेल किया है। अब हमें ये बताना है कि कितना हुआ है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को जानने के लिए हम क्या करते हैं, अब हमें ये पता लगाना है कि प्रॉफिट कितना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो ज्यादा वाली मनी है उससे कम वाली मनी को माइनस करके देख लेते हैं। तो ज्यादा वाली मनी हमारे पास है 18,900। इससे हमने कम वाली जो मनी थी 15,890 को माइनस करके देखना है। और ये 18,900 क्या थी, सेलिंग प्राइस। तो ये यानी कि हम सेलिंग प्राइस से माइनस करके देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस को। बच्चों इस तरह से हमें ये एक फार्मूला भी मिल जाता है कि जब भी हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी एसपी माइनस सीपी, इस तरह के फार्मूला का यूज करते हैं। लेकिन इसको हम अगर सिंपली देखें तो हमने किया क्या है, ज्यादा में हमने सेल किया था तो सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा है, ज्यादा वाली मनी से हमने कम वाली मनी को माइनस किया, ज्यादा वाली मनी ही सेलिंग प्राइस है तो वो हमने लिख दी है। तो इस तरह से हमें ऑटोमेटिकली ये फार्मूला मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करके देख लेते हैं। तो माइनस जब हम करेंगे तो हमको मिल जाती है एक फिगर, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है माइनस करने पर हमको मिलता है ₹3,000। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये जो शॉपकीपर है इसने जो भी टीवी को खरीदा और उसके बाद में उसको सेल किया तो उसको जो प्रॉफिट मिला वो मिला ₹3,010 का। तो बच्चों जब भी हमें फाइंड आउट करना हो प्रॉफिट तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस को, यानी एसपी माइनस सीपी करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एसपी ज्यादा है। प्रॉफिट के केस में एसपी ज्यादा है और सीपी तो कम है, तो ज्यादा वाली मनी से हमने कम वाली मनी को माइनस किया और हमको खुद ही एक फार्मूला मिल गया। तो इस तरह से प्रॉफिट के केस में जब भी हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है हम क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी, और यही होना चाहिए आपका फाइनल आंसर।